मैं आज देशवासियों के समक्ष एक बात रखता हूँ और उस पर उनका सुझाव चाहूँगा, उनका क्या मंतव्य है वो सुनना चाहूँगा। बात ये है, एक छोटी सी कहानी पहले बताता हूँ। हमारे गांव के पास एक बखरी गांव है, जिसको बखरी है, गोवर्धनपुर है, दो गांव है। बखरी में 600-650 SC ST के लोगों का परिवार है। उस 600-650 परिवारों में सिर्फ 2 घर, और वो भी ऐसे 2 घर जिनके दादा एक ही थे, मतलब उसको एक ही घर कह सकते हैं। उसके घर के सारे मेंबर, बेटा बेटी बहू बाप, सब जॉब में, सरकारी जॉब में। और इन 2 फैमिली के अलावा जितने भी 600-650 घर हैं, उसमें से कोई सरकारी नौकरी में हवलदार भी नहीं बना। ये है एक कहानी। दूसरी कहानी, आइए, हम जहाँ शहरों में रहते हैं NCR में, वहाँ कई परिवार को मैं जानता हूँ जिसके बाप बड़े पोस्ट पे, उनका दोनों बेटा उसी कंपनी के उसी जॉब में घुस जाता है। कहीं ना कहीं, मतलब जो सर्विस क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से घुसा ही देते हैं। दूसरा चीज़, चलो सिफारिश करके भी घुसाते हैं, पर भी सिफारिश करके। दूसरा चीज़ कि उनके पास इतना जीवन जीने के लिए पैसा होता है, फैसिलिटी होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश भी देता है। हो सकता है ये भी कारण हो, लेकिन कारण ये भी है कि उसको एक वातावरण मिलता है और योग्य बनता है, और योग्य बनने के बाद सबसे बड़ा जो उनके पास रिसोर्सेज होता है वो होता है बाप के नौकरी का दबदबा या सिफारिश या लोगों में उसकी पहचान, जिसके वजह से वो फिर सरकारी नौकरी में घुस जाता है। अब तीसरी बात पे आइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 99% फैमिली ऐसा है इस देश में जिसके घर में 70-75 सालों में, देश आज़ाद होने के बाद तक, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं घुस पाता है। क्या कारण है? अंबेडकर जी तो बड़ा SC ST को रिजर्वेशन दिए, OBC को रिजर्वेशन दिए, लेकिन ये 600-700 घरों में इक्वलिटी न दे करके किसी खास लोगों के लिए ये फायदामंद चीज़ हो जाता है। ये रिजर्वेशन SC ST में वो 650 घर का जो एग्जाम्पल दिया, उस गांव में 2 फैमिली के लोग ही, कोई SDO है तो कोई टीचर है तो कोई पुलिस में है। अरे, और गांव में जो 650 बाकी जो घर है उनको रिजर्वेशन नहीं देना है। तो आज इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके हमने ये पाया कि अगर गवर्नमेंट ये रेगुलेशन लाए कि 1 फैमिली 1 गवर्नमेंट जॉब ओनली, और साथ में जिसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनके बच्चे या उनकी पत्नी, या कोई पत्नी किसी का गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसका पति गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा और उनके बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चों में कॉम्पिटेंसी है, कुछ भी है, बहुत मेरिटोरियस है, प्राइवेट जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनी सब आया हुआ है, देश विदेश में जॉब है, कॉम्पिटेंसी, फाइट करो भाई, गवर्नमेंट जॉब ठेका ले रखा है। तो इससे रिजर्वेशन का, अंबेडकर जी का जो सोच है, अंबेडकर जी जो SC ST को रिजर्वेशन दिए, OBC के लिए कुछ करके गए, चाहे जो भी किए, उन्होंने एक गलती कर दिया। गलती ये कर दिया कि एक फैमिली को जिस समय गवर्नमेंट जॉब दे दिया जाएगा रिजर्वेशन के बदौलत, तो उसके बाद उस फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन को। उसके बाद उनके 3rd जनरेशन में, मतलब पोता पोती से स्टार्ट होगा, और फिर पोता पोती को नौकरी मिलेगा तो फिर पोता पोती के बच्चों को एक जनरेशन गैप करके नौकरी दीजिए। इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो परिवार, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को चांस मिलेगा।
इससे क्या होगा कि समाज में थोड़ा बहुत इक्वलिटी आएगा और रिजर्वेशन का, SC ST रिजर्वेशन या OBC रिजर्वेशन या जनरल को 10% का रिजर्वेशन, ये सारे रिजर्वेशन का न कोई मतलब रहेगा, और मतलब रहेगा भी तो वो ऐसा मतलब रहेगा जिससे समाज बेनिफिटेड होगा। गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस ला करके, रूल पास करके ये नियम लाना चाहिए कि एक परिवार एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी और एक जनरेशन गैप, फिर थर्ड जनरेशन से आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, अब मेरा गांव का एग्जांपल देखिए। मेरे गांव में 6-7 फैमिली हैं जिनके घरों में सरकारी जॉब है, बाकी 1800 फैमिली हमारे गांव में है। और मोस्टली जो है SC ST के 50%। उस 50% में हमको लगता है एको को नहीं है सरकारी नौकरी में। और जब SC ST एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है और उसके चंदेसर रावण, चंद्रशेखर रावण जैसा लोग, और उसके SC ST के नाम पर कमाने खाने वाले लोग, जिसके घर के सारे मेंबर सरकारी नौकरी में होते हैं, वो मुहिम चलाते हैं। और जिन घरों में एक भी सरकारी नौकरी आज तक नहीं मिला 75 सालों में, वो लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरे रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अरे कैसी मूर्खता है भाइयों। अंबेडकर साहब से एक छोटी सी भूल हो गई थी कि वो इसका रिजल्ट नहीं समझ पाए थे कि जिसके घर में नौकरी मिलेगा उसी के घर का सारा लोग नौकरी में घुसेगा और गरीब गरीबे रह जाएगा, ये वो नहीं सोच पाए थे। तो आज मैं एनालिसिस किया, विनोद कुमार, अब SC ST के लोग समझ जाओ, OBC के लोग समझ जाओ कि हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए भाई। बस एक ही कानून लाओ कि एक फैमिली में एक सरकारी जॉब और नेक्स्ट जनरेशन विदाउट गवर्नमेंट जॉब, थर्ड जनरेशन में फिर जॉब मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश के परिवार, जिनको जो 99% लोग हैं, ऐसे लोगों को चांस मिलेगा, चाहे जिस लेवल में मिले चांस मिलेगा, और हर घर खुशहाल होगा, हर घर को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार से हम कहना चाह रहे हैं, और इससे करप्शन पे बैन लगेगा। मैंने ऐसा लोग देखा है, शहर में रहते हैं, उनके बाल बच्चे गांव का कोई बातें नहीं जानते हैं, गेहूं कैसे होता है, धान की खेती कैसे होती है, कुछ नहीं जानता। उसको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, उसमें घुस गया, पैसा कमाया, खाया पिया, घर बंगला मकान गाड़ी घोड़ा से घूमा, मर गया। और सारे फैमिली को, बाल बच्चा, बहू बेटी, पोता पोती, सबको घुसेड़ देता है सरकारी नौकरी। पता नहीं कैसे होता है भगवान। हम तो ऐसे फैमिली को जानते हैं जिसमें 6 लोग 7 लोग सरकारी नौकरी में हैं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ तो कम से कम 5% लोग ऐसे हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। अब लोग एक का 3.5 लाख सैलरी है तो दूसरे का 7 लाख सैलरी है। इस 7 लाख में कम से कम कितना परिवार, 50 परिवार को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है, छोटे छोटे पोस्ट का। ये डिस्पैरिटी हो रहा है, इस रिजर्वेशन का खूब फ़ायदा हो रहा है। सारा रिजर्वेशन, SC ST OBC, किसी रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। बस एक रिजर्वेशन लगा दो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि एक फैमिली को एक नौकरी मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका बाप सरकारी नौकरी किया है। अब जो सरकारी अब उसके पोते और पोतियाँ, जिसका बाप सरकारी नौकरी नहीं किया है, प्राइवेट कॉम्पिटेंसी है तो प्राइवेट नौकरी करो, देश विदेश में नौकरी करो, हर जगह खुला है। लेकिन सरकारी नौकरी जिसके बाप को है, उसके घर में सिर्फ एक होगा, ना उसकी पत्नी को, ना उसके बच्चे को, किसी को नहीं, उसके पोते से फिर उसकी वैकेंसी ओपन होएगी। जय हिंद। इसको लागू करना बहुत ज़रूरत है, इससे समाज का कल्याण होगा और रिजर्वेशन का रियल फ़ायदा पहुँचेगा। और SC ST समाज और OBC समाज से हम कहते हैं कि भाई जो नौकरी में घुस गया है उसका फ़ायदा वही उठा रहा है रिजर्वेशन का। और उस रिजर्वेशन पे जब कोई कटाक्ष होता है और कोई उसमें चेंज होता है, तब मरने के लिए सबसे पहले आप चले जाते हो। जिसके बाप दादा खानदान दर खानदान न नौकरी किया है, न आगे मिलने वाला है,
नौकरी मिलेगा वही जो जॉब में है, जो आपको गुमराह करके अपने फायदा के लिए लड़ने के लिए, आपको कटाने के लिए आगे करता है। जैसे ही चंद्रशेखर रावण है, दुनिया भर का मौज मस्ती उड़ा रहा है, कहाँ कहाँ से उसको फंड आ रहा है, खालिस्तानियों से, तो इस्लामिक कंट्रियों से, और हमारे दलित भाइयों को, हिंदू भाइयों को मुसलमान के साथ जोड़ देता है। कहता है, कौन सा कहता है, नीम भीम भाई भाई। अरे वो अपने भाई भाई का सगा भाई भाई में नहीं होता है। एक ही जो इस्लामिक कंट्री है कंप्लीट, वहाँ भी मार झगड़ा होता है, आपस में नहीं बनता है, तो हमारे दलित भाइयों को कैसे मानेगा। अरे हमारे कश्मीर में 200-300 दलित फैमिली को बसाया गया कि गंदगी साफ करने के लिए तो चाहिए ना, उसको बोला नागरिकता देंगे। और जब उन लोगों को बसा लिया तो देश के आज़ादी से पहले ही से एक एक्ट ला दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम कितना 1945 की 40, कि भाई जो यहाँ के बासिंदा नहीं है, चाहे जो हिंदू को नागरिकता नहीं मिलेगा। और उस समय से 75 सालों से हमारे दलित भाइयों को वही मुस्लिम लोग, पठान और शेख और बुरहान क्या क्या सब है, वो लोग जो है क्या बताएं, देश के नागरिक होते हुए रिफ्यूजी का ज़िंदगी हमारा दलित भाई जिया। उस समय नीम भीम काम नहीं, कोई काम नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये वाला रिस्ट्रिक्शन अगर गवर्नमेंट से डिमांड किए हम लोग, अगर गवर्नमेंट दे दी तो चांसेस है कि हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगा, हर घर में। और नौकरी में एक स्पेशल कंडीशन लगा है, वो बताए कि आपके घर का कोई 3 जनरेशन में कोई सरकारी नौकरी में रहा है, अगर नहीं रहा है तो उनको प्रेफरेंस देना है। ये सरकार का दायित्व भी होना चाहिए। और अंबेडकर जी के सोच, अंबेडकर जी का जो था कि समाज में कोई अछूत न रहे, समाज में सबों को बराबर न्याय मिले, तो उनके सोच को भी हम ऑनर कर पाएंगे। इसलिए हमारे अंबेडकर साहब, हमारे और भी पूज्य लोग हैं, उन लोगों के भावनाओं का कदर करना है। उनसे छोटी सी गलती हो गई कि रिजर्वेशन का जो ये डिसएडवांटेज है वो नहीं समझ पाए थे कि एक ही परिवार फ़ायदा उठाते रहेगा और बाकी का शोषण होता रहेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि भाइयों, रिजर्वेशन के नाम पे कटना मरना नहीं है, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट से डलवा देना है कि जिसके घर में एक नौकरी होगा उसकी पत्नी और उसके बाल बच्चे, पत्नी की नौकरी होगा तो उसका पति और उसका बाल बच्चा नौकरी नहीं करेगा, बस 3rd जनरेशन से फिर उसके लिए वैकेंसी ओपन होगा। और जिसको कॉम्पिटेंसी है, वो दुनिया संसार में बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, जहां सरकारी नौकरी में 3 लाख की नौकरी करोगे तो वहाँ 3-3 करोड़ तक का ऑप्शन है, उसमें कम्पीट करो। सरकारी नौकरी में कोई हिरिंग बिरिंग नहीं चलेगा। जय हिंद।